हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम नए पैटर्न की जो कॉपी आई है एमपीपीएससी की, उसमें हम ये देखेंगे कि 15 नंबर का प्रश्न किस तरीके से लिखना है। और प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचता रहे। सेकेंडली बात, अगर फ्रेंड्स आप हमारे नोट्स की सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो आप इंस्टा मोजो के साथ साथ आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। जीके विद आकांक्षा के नाम से हमारी एप्लीकेशन है। वहाँ पे बहुत सारे नोट्स डले हुए हैं और फ्री स्टडी मटेरियल भी डला हुआ है, जिसे आप चेक कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन अभी नया बना हुआ है। जैसे जैसे टाइम इसमें बीतता जाएगा, हम इसमें बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी उपलब्ध कराएंगे। और जो भी नोट्स हमारे सेलिंग वाले हैं वो भी आपको वहाँ पे मिलते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौर्य काल में कला और स्थापत्य कला के क्षेत्र में क्या और किस प्रकार प्रगति हुई, वर्णन करें। तो मौर्य काल में कला की यथेष्ट प्रगति में इस काल की आर्थिक संपन्नता की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मतलब मौर्य काल में जो कला की प्रगति हुई है, तो वो कला इसलिए अपनी चरम सीमा पर पहुंची क्योंकि जो मौर्य काल के शासक थे वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न थे। चंद्रगुप्त मौर्य को बना बनाया साम्राज्य मिल गया था। उसने उसको अपनी कुशल नीति से, कूटनीतिक नीति से उसको विस्तार किया। ऐसे ही अशोक ने अपने धम्म नीति द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिससे वह बहुत ज़्यादा आर्थिक संपन्न थे। तो मौर्य काल में कला की यथेष्ट प्रगति में आर्थिक संपन्नता की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मौर्ययुगीन आर्थिक संपन्नता ने कला के विकास को प्रभावित। कोई भी देश, कोई भी शासक अगर आर्थिक दृष्टि से संपन्न होगा तो वो उस देश की तरक्की ही करेगा, वहाँ पे अलग अलग चीज़ों का निर्माण करेगा। तो वही यहाँ पे हुआ। और आर्थिक संपन्नता थी तो उन्होंने कला के क्षेत्र को, कला के विकास को प्रभावित किया और यह कला अपने विकसित रूप में प्रकट हुई। वस्तुतः हड़प्पा की सभ्यता के पतन के बाद पहली बार भारतीय कला के स्पष्ट प्रमाण इस काल में प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो आर्य थे वो अपने पूजा पाठ में ही लगे रहते थे, उन्होंने इतना योगदान नहीं दिया। हड़प्पा के जो लोग थे वो एक कला प्रेमी थे, उन्होंने कला में ध्यान दिया है। हड़प्पा के बाद अगर कोई प्रमाण मिलते हैं तो वो मौर्य काल के ही मिलते हैं। इस काल में वास्तुकला और मूर्तिकला के क्षेत्र पे भी व्यापक प्रगति हुई। तो हड़प्पा की सभ्यता के पतन के बाद पहली बार भारतीय कला के स्पष्ट प्रमाण इस काल में प्राप्त होते हैं। इस काल में वास्तुकला और मूर्तिकला के क्षेत्र में भी व्यापक प्रगति हुई। इस काल की कलाओं को राजकीय कला के साथ साथ लोक कला के रूप में भी देखा जा सकता है। मतलब जो जनता की कला थी, लोक कला थी, कला संस्कृति रहती है, क्षेत्रीय संस्कृति रहती है, वो भी यहाँ पे देखने को मिलती है। राजकीय कला के साथ साथ मतलब जो राजाओं के दरबार में जो कला होती है। पुरातात्विक साक्ष्यों से मौर्य कला पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। पुरातात्विक साक्ष्य जो मिले हैं वहाँ पे मौर्य काल का स्पष्ट प्रमाण दिखाई देता है। मौर्यकालीन कला में व्यापक स्तरों पर पत्थरों का प्रयोग की शुरुआत की गई। मतलब पहले क्या होता था, पत्थरों का प्रयोग नहीं होता था और मौर्य काल में ही पाषाण के पत्थरों, पुराने पत्थरों का उपयोग किया गया। पत्थरों के प्रयोग से कला को स्थायित्व एवं बल मिला। तो ये सबसे पहले ये पत्थर वाला पॉइंट याद रख लीजिएगा कला और संस्कृति में मौर्य की, कि मौर्यकालीन कला में व्यापक स्तर पर पत्थरों के प्रयोग की शुरुआत की गई। पत्थरों के प्रयोग से कला को स्थायित्व मिला और बल मिला, क्योंकि पूर्व काल में पाषाण का प्रयोग या पत्थर का प्रयोग अनुपस्थित था। मौर्य कला की मुख्य धारा में शासक वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा कला प्रेमी थे, जिससे उनकी व्यक्तिगत रुचियां एवं व्यक्तिगत दृष्टिकोण कला में पाया गया। मतलब जो कला में जो साक्ष्य मिलते हैं उसमें रुचियां बताई गई, शासक की रुचि के अनुसार ये इनको स्थापित किया गया। इस प्रकार इसमें लोक रुचि का अभाव था, इसमें एवं सार्वभौमिकता का भी कोई दृष्टिकोण नजर नहीं आता है। इस अर्थ में मौर्य कला की मुख्य धारा में दरबारी कला के ही लक्षण पाए गए। मौर्य कला के विकास में
यूनानी, ईरानी एवं बौद्ध प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। मौर्य कला के विकास में यूनानी प्रभाव भी दिखता है, ईरानी प्रभाव भी दिखता है और बौद्ध प्रभाव भी दिखता है। इसकी गोलाकार आकृति की संकल्पना बौद्ध आदर्शों से प्रभावित थी। इसकी जो गोल आकृति है, जैसे कि स्तूप है जो उल्टी कटोरी का आकार का, ये जो संरचना है ये मौर्य कला में दिखाई देती, जो बौद्ध कला को प्रतिरूप, बौद्ध कला के अनुरूप दिखाई देती, लेकिन हम इसको किसी अन्य कला का प्रतिरूप नहीं कह सकते। तो मौर्य कला के जो विकास में यूनानी, ईरानी, बौद्ध प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसकी गोलाकार आकृति बौद्ध आदर्शों से प्रभावित थी, लेकिन इस कला को किसी अन्य कला का प्रतिरूप नहीं कहा जा सकता। मौर्य कला के पर्याप्त उदाहरण हमें साहित्यिक एवं पुरातत्व स्रोतों से भी प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं पर्याप्त उदाहरण? साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत से। यूनानी लेखक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाए राजप्रसाद की यूनानी लेखक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो राजप्रसाद बनाए हैं उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे। फ्रेंड्स, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आपको जीके विद आकांक्षा के नाम से मिल जाएगा और मेंस जीके विद आकांक्षा के नाम से भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं सर्च करके। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। हेनसांग ने अशोक द्वारा बुद्ध के अवशेषों पर 84,000 स्तूपों के निर्माण का वर्णन किया है। हेनसांग ने क्या किया है कि अशोक ने बुद्ध के अवशेषों पर 84,000 स्तूपों का निर्माण किया है। मौर्य काल का कला के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान गुफाओं के निर्माण के अंतर्गत देखा जा सकता है। इसको गुहाएं भी बोलते हैं, मतलब मौर्य काल में पत्थरों को काट काट कर गुफाएं बनाई गई थी, ताकि जो यात्री हैं वो वहाँ पे रह सके, उनको छाया मिल सके और जो यात्री है वहाँ पे रुक सके। तो अशोक ने जन कल्याणकारी की दृष्टि से इनका निर्माण करवाया था। जैसे कि सुदामा गुफा है, विश्व जोफरी गुफा है, आदि अशोक द्वारा बने हैं। मौर्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण अशोक के बने स्तंभ है। जो स्तंभ बनाए थे अशोक ने वो एकाश्म थे, मतलब एक ही पत्थर पर बने थे। इनमें बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि पाषाण प्रयोग एवं स्तूप निर्माण आदि के अतिरिक्त राजप्रसादों की विशालता एवं भव्यता मौर्य कला को अपनी विशेष पहचान प्रदान करती है। मौर्य कला के नमूने भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त होते हैं तथा इसकी उत्कृष्टता को प्रकट करते हैं। मौर्य कला के जो नमूने हैं कहाँ से प्राप्त होते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त होते हैं तथा इसकी उत्कृष्टता को प्रकट करते हैं। और फिर लास्ट में फ्रेंड्स हम थोड़े से इसके जो स्तूप है, ये स्तूप का कुछ एक चित्र बना देंगे। और ये आपका स्तंभ है, स्तंभ में ये उल्टे कमल का आकार है, ये यष्टि है जहाँ पे लिखा जाता है, जहाँ पे जो अशोक खुदवाता था, लेख खुदवाता था, वो यहाँ पे लिखा जाता है। ये फलक है, ऊपर का शीर्ष भाग है, ये उल्टा कमल है और ये पूरा स्तंभ है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। 15 नंबर के प्रश्नों को हम इस प्रकार से ही लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए पुराने पेपर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और मेंस के लिए स्पेशली, तो आप हमारे ये हैंड रिटन प्रीवियस ईयर्स पेपर ले सकते हैं। हार्ड और सॉफ्ट दोनों में उपलब्ध है। इसी प्रकार आप हमारे 3 मार्कर भी ले सकते हैं और आप हमारे ये प्रीलिम्स का पैकेज भी 16 फाइल का ले सकते हैं। ये सभी आपको उपलब्ध है और ये आपको 61 बुकलेट है जिसमें आपको प्री प्लस मेंस शामिल है, तो ये भी आप ले सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करके ये ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।